हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो बिटकॉइन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। पहले तो उस पर ही चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बीच में एक बड़ा डंप हो चुका है। डंप के बाद पंप होना भी, अगर उसे सपोर्ट मिलता है तो 100% वो पंप होता है और प्रॉफिट आपको 36 या 40% भी मिल सकता है। जैसे कि हम ATH का देखेंगे तो ATH का जो चार्ट है, ATH और बिटकॉइन, इसमें डिफिक्ट चार्ट मैंने तो फिलहाल देखा नहीं। जो ATH का चार्ट है आप देख सकते हैं, पहले अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। ATH और BTC, इन दोनों का चार्ट कुछ कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा फिलहाल तो डिफरेंस नहीं है। BTC भी ऊपर जा रहा है, ATH की भी मात्रा ऊपर ही जा रही है, क्योंकि जब BTS डंप हुआ था उसके बाद जितने सारे कॉइन थे वो भी डंप हो चुके थे। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तो फिलहाल BCH और डॉज, BCH जो कॉइन है, हम BCH में अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं फिलहाल। अभी अगर हम बाय भी करते हैं और मंथ में उसको भी एक सपोर्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं तो BCH जो है कि डंप हो चुका था 464 पे, 464 पे डंप होके अभी हम जब देखते हैं तो 739 तक आ चुका है। 739, 792 भी क्रॉस कर चुका है। 790 क्रॉस, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी एक चार्ट बना लेंगे। अगर हम इसे एक लाइन देते हैं यहाँ पर कि पंप कितना करेगा और डंप कितना करेगा। फुल स्क्रीन, ओके। अभी अगर BCH अगर आप बाय भी करते हो, अगर इसी वक्त जैसे कि आप बच रहे हैं 8.21 हो रहे हैं, जैसे कि आप 8.21 को भी बाय करते हो तो आपको इस पे एक डंप डंप ज़रूर मिलेगा। डंप बोले तो कितना मिलेगा, 729 एंड 699 पे थोड़ा सा ही नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर से ये पंप पकड़ेगा। इसकी फिर से लॉन्ग टर्म के लिए BCH कॉइन है, परफेक्ट है BCH कॉइन। BCH कॉइन के बारे में हम जान चुके हैं कि BCH कॉइन अभी भी अगर बाय करते हो तो प्रॉफिट में आप जैसे कि आज वेनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 दिन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। और 3 दिन में अगर जाए तो ये मार्केट शायद सैटरडे को भी ग्रो हो सकता है, संडे को भी ग्रो हो सकता है। तो बेशक 2 मंथ के लिए तो अगर BCH लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दैट्स गुड। BCH हो गया। अब XRP की बारी। XRP XRP का भी अच्छा है, चार्ट भी अच्छा है, डंप भी अच्छा है, पंप भी। जब डंप बिटकॉइन हुआ था उसके बाद सारे कॉइन डंप हो चुके थे। जब बिटकॉइन की ग्रोथ होने लगी तो ऑटोमेटिक जितने भी कॉइन्स थे या टोकन थे उनका भी अच्छा एक पंप हो चुका है। XRP आपको $991 या 1106961 तक है। अब इसका 999 तक चल रहा है, मतलब ये आपको प्रॉफिट देगा ये भी। अगर इसमें भी आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हो तो आपको संडे तक कुछ तो अच्छा प्रॉफिट मिल ही जाएगा। XRP की बात करते हैं हम BNB कॉइन के बारे में। BNB टोकन है जो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छा है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना जाएगा तो अगर इसका 388, चलो 400 या 500 भी टच कर लेता है तो अगर आप अभी इस समय बाय करते हो और 500 तक जा गया तो आप सेल कर दो। सेल करने के बाद रिटर्न डंप खाएगा, क्योंकि BNB का जब से मैं एक चार्ट देख रहा हूँ तो नीचे डंप या ऊपर पंप होते ही रहता है। BNB हो चुका। अभी BNB MKR भी प्रॉफिट, MKR प्रॉफिट 100% अच्छा ही देता है। लेकिन MKR जब ग्रो होने लग गया, जब आपको लगा है कि एक लाइन ग्रो हो रही है तो MKR बाय कर दो। MKR बाय कर देंगे तो 100% आपको प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन हफ्ते या हफ्ते भर में उसको सेल कर दो, क्योंकि जितना ऊपर स्पीड में जाता है उतने ही नीचे जल्दी नीचे आ जाता है। MKR हो गया। LTH, BCA, ADA। डॉज कॉइन की बात करेंगे तो एलन मस्क के ऊपर फर्स्ट चलते गया। जब स्टार्टिंग में ये आया था तो इसका कुछ अच्छे प्रॉफिट सभी ने लिया था। उसके बाद फिर डंप हुआ, फिर एलन मस्क का ट्वीट आया, फिर उसके बाद पंप हो चुका। लेकिन एलन मस्क का इसका कोई संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। अगर डॉज कॉइन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हो कि पता नहीं शायद वो कब बढ़ जाए कब कम हो जाए,
क्योंकि डॉज कॉइन का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये जब 4th रैंक पे आके 8th रैंक पे या 9th रैंक पे आ सकता है, तो 100% ही डॉज कॉइन को कुछ शायद कॉइन भी कोई भूल भी सकता है। अगर इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको कुछ साल भर या 2 साल में प्रॉफिट मिलेगा। अगर एलन मस्क कुछ करते हैं तो एक ट्वीट के ऊपर नहीं है, सब लोगों के ऊपर है। लोग जितने बाय करेंगे उतना ही उसका उतना बढ़ जाएंगे, जितना ही उतना 73 800 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये लोग बाय करने से होता है। एलन मस्क के ट्वीट से वो सब खरीदने लगते हैं कि एलन मस्क भी कुछ कर रहे हैं। वही बीच में हो चुका था। जितने भी इन्वेस्टर है अच्छा 3 साढ़े 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, डॉज कॉइन पूरा डंप हो चुका। अभी उनको सबर ही करना है, तो शायद 6 महीने या 7 महीने 8 महीने उन्हें सबर ही करना पड़ेगा। जब जाके उसके बाद वो कुछ पंप हुआ तो पंप हुआ। लेकिन डॉज कॉइन 34 70 ये 30 मुझे डॉज कॉइन का कुछ लगता नहीं है कि डॉज कॉइन अब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। जब स्टार्टिंग में डॉज कॉइन आया था तो सभी ने बाई किया था लोगों ने, तो पंप हो चुका। लेकिन जैसे एक बड़ा सा शेयर जब सेल हो जाता है तो बाकी सब डर के ऑटोमेटिक सेल करना चालू कर देते हैं। तो इसी समझ मुझे तो फ़िलहाल लगता है कि डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करना तो नहीं है फ़िलहाल। मेरे इंटरेस्ट है तो डॉज कॉइन में फ़िलहाल ये महीने या ये हफ्ते तो इन्वेस्ट नहीं करना ही सही है। उसके बाद है XRP हो गया, MKR हो गया, थेटा नेटवर्क भी अच्छा है। थेटा नेटवर्क भी प्रॉफिट देगा। थेटा नेटवर्क लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। अगर थेटा नेटवर्क आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर दो, नहीं तो आपके ऊपर है कि थेटा नेटवर्क अगर बाय करना चाहते हो तो इसकी जब से 7 है 8 9 तक पहुंच गया तो सेल कर दो, फिर से बाय कर दो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए है तो अभी कुछ इन्वेस्ट कर दो, आपको साल भर में प्रॉफिट या मिलेगा ही मिलेगा। 7 पर है तो आप बाई चांस 44 पर भी जा सकता है या 36 पे भी इसकी एंड हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं BCH के बारे में, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 736। अब इसकी थोड़ी सी ग्रोथ नीचे हो चुकी है, जितने अभी 736 अगर दिए गए तो हमारी नेक्स्ट वीडियो फिर से BCH के बारे में बात बनाऊँगा 736 से। अगर हम कल देखेंगे तो इसका प्रॉफिट होना है, सुबह इसका मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है, लास्ट में एंड में थोड़ा सा गिरता है जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता। जब उसको सपोर्ट मिल जाए तो ऑटोमेटिक उसका पंपिंग होना चालू करता है। BTS से जितने भी सारे कॉइन थे, जब BTS बिटकॉइन नीचे गिर गया था तो बाकी सारे कॉइन एक साथ नीचे गिर गए थे। तो अब एक ही है कि बिटकॉइन ही इनका सभी का देश करता भी कहे तो कुछ बात नहीं है। बिटकॉइन ही इम्पोर्टेंट कॉइन है। बिटकॉइन पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें लॉस भी है प्रॉफिट भी है। बिटकॉइन एक गुड करेंसी, बट BTS BCH BNB इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉइन्स दैट प्रोवाइड दोस। कॉइन बढ़ भी जाता है, कॉइन कम भी हो जाता है। तो मेरा कहना है कि BCH अगर बाय करते हो तो प्रॉफिट है 737 6। जैसे कि कॉइन अब थोड़ा सा डंप होगा, डंप 100% होगा, क्योंकि डंप इतना भी नहीं होगा कि हमें लॉस हो। 736 पे अगर हम चार्ट भी बनाते तो 736 पे अगर चालू है तो देखते हैं हम 736 पे कितना 736.2597 है जो ग्रो तो हो रही है 100%। BCH अगर आप बाय भी करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बिटकॉइन कैश जो है 100% हमें बहुत सा लॉस नहीं दे पाता। अगर बिटकॉइन अगर थोड़ा सा डंप होने लग गया तो BCH थोड़ा डंप होता है। अगर बिटकॉइन ग्रो होने लगा तो BCH स्पीड में ग्रो होता है। तो मेरे फ़िलहाल से BCH आज बाय कर दो और कल या परसों जब उसका 900 को सेल कर दो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए चाहे तो इसकी प्रोवाइड आपको 100% 1000 या 1200 या 300 तक आपको ले जा सकता है, शायद वो 2000 भी आपको ले जाए। ओके, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक कर दो यार। कमेंट बॉक्स में लिख जो आपको कुछ से है कोई कॉइन के बारे में तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको बता दूँगा। ओके बाय।